दोस्तों आइए हम जाने लक्ष्मण जी क्यों नहीं उठ पाए। मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण से घायल होने के बाद मेघनाथ उसने लक्ष्मण के शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी लक्ष्मण का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। आइए इसका रहस्य के बारे में जानें। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लंका का युद्ध अपने चरण पर था। राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसी युद्ध के एक प्रमुख दिन रावण का पुत्र मेघनाथ, जो मायावी और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, युद्ध में आया। उसने अपने मायावी अस्त्रों और शक्तियों से समस्त वानर सेना को विचलित कर दिया था। तभी युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी भगवान राम के अनुज और परम पराक्रमी योद्धा मेघनाथ के सामने आए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के हर अस्त्र का वीरता का सामना किया और अंततः उसे परास्त कर दिया। क्रोधित होकर मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से प्राप्त एक विशेष शक्ति बाण का प्रयोग किया। यह बाण इतना प्रभावशाली था कि इसके लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। मेघनाथ को विश्वास हो गया कि अब लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित है। उसने सोचा कि अगर वह लक्ष्मण के शरीर को अपने साथ ले जाकर रावण के सामने प्रस्तुत करेगा तो यह रावण की विजय मानी जाएगी और राम की सेना का मनोबल टूट जाएगा। उसने लक्ष्मण के शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी लक्ष्मण का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। तब मेघनाथ ने अपने मायावी मंत्रों का प्रयोग किया, परंतु फिर भी कुछ न हुआ। उसने और राक्षसों को बुलाया, पर सब मिलकर भी लक्ष्मण जी के शरीर को नहीं उठा पाए। यह देखकर मेघनाथ विस्मित रह गया। तब युद्ध भूमि पे उपस्थित विभीषण ने एक रहस्य को प्रकट किया। विभीषण बोले कि मेघनाथ, तुम चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु तुम्हारे सामने जो शरीर पड़ा है वह कोई साधारण मानव का शरीर नहीं है, शेषनाग का अवतार है। लक्ष्मण एवं शेषनाग है जो सृष्टि के आरंभ से ही धरती को अपने फनों पर धारण करते आए हैं। वह धरती को थामते हैं, धरती उन्हें वही नहीं। जब तक लक्ष्मण जी अपने इच्छा से न उठे तब तक उन्हें कोई भी उठा नहीं सकता। यह सुनकर मेघनाथ स्तंभ रह गया। उसने समझ में आ गया कि यह शरीर केवल यह एक योद्धा का नहीं अपितु एक दिव्य सत्ता का प्रतीक है। वास्तव में यह शरीर शक्ति बाण ब्रह्मा जी से प्राप्त था और इसकी शर्त थी कि इससे घायल व्यक्ति यदि अमरत्व का अधिकारी हो तो वह मरेगा नहीं, परंतु मूर्छित होकर एक विशेष समय तक चेतना खो बैठेगा। जब हनुमान जी को इस संकट का पता चला तो वे तुरंत द्रोणगिरी पर्वत की ओर चल पड़े, जहां संजीवनी बूटी उपलब्ध थी। समय अल्प था, इसलिए वे पूरा पर्वत ही उठा लेकर आए। वहीं वैद्य सुसेन ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया। जैसे ही बूटी का प्रभाव पड़ा, लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो उठे। समस्त वानर सेना हर्ष से झूम उठी और भगवान श्री राम की आंखों से आंसू छलक आए। लक्ष्मण जी का धरती पर न उठ पाना केवल शारीरिक कारणों से नहीं था, बल्कि उसमें आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा था। शेषनाग जो पूरी पृथ्वी को अपने फन्नों पर थामे हुए हैं, जब वे स्वयं धरती पर पड़े हों तो उन्हें कोई उठाने वाला कैसे हो सकता है। यह दृश्य यह भी दर्शाता है कि ईश्वर के कार्यों में मानव की शक्ति सीमित होती है। लक्ष्मण जी का मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण से गिरना और फिर न
उठ पाना केवल एक युद्ध प्रसंग नहीं बल्कि यह बताता है कि सच्चे धर्म योद्धा को केवल शरीर से नहीं आत्मा से बलवान होना पड़ता है। लक्ष्मण जी के शरीर को कोई नहीं उठा सकता क्योंकि वह शरीर एक दिव्यान का प्रतीक था, वह विशेष नाग का स्वरूप था। इस घटना ने यह भी सिखाता है कि जब संकट गहरा हो तब केवल पराक्रम नहीं, शक्ति, श्रद्धा और संकल्प ही उसे पार कर सकता है।